तो ऐसा बोल रही जैसे लग रहा है कि एकदम गुंडई। शांत रहो शांत रहो। कल हम आप लोगों को यही समीकरण दिए थे ना, देखो फिर से लिख देते हैं सब। नहीं उतारे तो मत उतारो। कल हम आप लोगों को सिखाए थे, शांत रहिए। कल ही आप लोगों को हम सिखाए थे कि रासायनिक समीकरण को कैसे संतुलित करते हैं ना। देखो समीकरण, समीकरण आपको क्या दिए थे? पीबी कोष्टक में NO3 था, NO3 फिर रो था 2 था ना, फिर 3 लगाए थे। तो जैसे बस इतना ही था। तो सबसे पहले आप इसमें देखेंगे, नंबर 1 सबसे पहले आप देखेंगे कि सबसे अधिक संख्या वाला तत्व कौन सा है? सबसे अधिक संख्या वाला तत्व कौन सा है? सबसे अधिक संख्या वाला तत्व कौन सा बेटा? ऑक्सीजन है, हैं? ऑक्सीजन है। फिर उसके बाद इसमें आप देखेंगे कि क्या सब तत्व बराबर है? तो मैं आपसे कल बताया था कि आप ऐसे बनाएंगे, एक चार्ट बनाएंगे, पहले लिखेंगे तत्व, हाँ तत्व लिखेंगे, फिर उसके बाद लिखेंगे दायां पक्ष और बायां पक्ष। तत्व कौन कौन सा है? पीबी है, फिर N है, फिर ऑक्सीजन है ना, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और प्लेटिनम। ज्यादा सर्दी उर्दी ना आए। अब देखो, इसे संतुलित करने के लिए तो हम क्या करेंगे? सबसे अधिक संख्या वाला तत्व क्या है? ऑक्सीजन है। आपसे कोई पूछेगा ऑक्सीजन कैसे सबसे अधिक संख्या वाला है बेटा, तो यहाँ पे देखो जो पीबी है, पीबी की संख्या कितना है? अभी बताएं 1 है ना। और फिर नाइट्रोजन कितना है? नाइट्रोजन कितना है? 2 है? और फिर देखोगे ऑक्सीजन कितना है? तो ऑक्सीजन बेटा, ऑक्सीजन में 3 गुणे 2 बराबर 6। तो इस वजह से ऑक्सीजन क्या है? इस समीकरण में सबसे अधिक तत्व वाला है ना, सबसे अधिक तत्व वाला है। फिर आपका देखिए बनेगा क्या? तो बनेगा 2Pb प्लस NO2 प्लस 2। क्या ये समीकरण संतुलित अभी है? अब आप कहेंगे कि सर कैसे कह दिए समीकरण संतुलित है? यहाँ पे देखिए दाएं पक्ष में क्या है? 1 है, और बाएं पक्ष में क्या हो गया? 2 हो गया, 2 हो गया, पीबी हो रहेगा। अब देखेंगे, हम कहेंगे कि अच्छा नाइट्रोजन यहाँ पे कितना है? तुम कहोगे नाइट्रोजन यहाँ पे कितना है? 2 है। और यहाँ पे नाइट्रोजन कितना बेटा? 1 है बेटा, हैं? 1 है। फिर देखोगे यहाँ पे 1 नाइट्रोजन है। अब फिर तुम कहोगे ऑक्सीजन 2 2 4 4 1 5 4 2, देखो यहाँ पे जब 2 से गुणा करेंगे तो यानी पीबी और ओ में दोनों में गुणा होगा ना। जैसे हम जैसे देखो हम यहाँ पे 2 लिख के ऐसे कोष्टक में 3 प्लस 1 करेंगे तो यानी दोनों संख्या में गुणा होगा ना। तो देखो जब हम यहाँ पे पी भी लिखे हैं तो यहाँ पे 2 लगा दिए, 2 ऐड किए हैं तो यानी पीबी और ओ दोनों में गुणा होगा। तो यहाँ पे कितना ऑक्सीजन है? यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन की संख्या कितनी है? 6 है, 6 है। तो हम आपसे कहेंगे क्या समीकरण संतुलित है? तो अभी समीकरण संतुलित हमारा नहीं है। हाँ? अब इसमें क्या कहोगे कि जैसे यहाँ पे तुमने 2 से गुणा किया है, यहाँ पे तुम 2 से गुणा किए हो, तो तुम लिखोगे सबसे अधिक संख्या वाला तत्व क्या है? ऑक्सीजन है। फिर लिखोगे पुनः 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 2 से गुणा करने पर, हाँ
2 से गुना करने पर। अब किसमें गुणा करोगे तो तुम देखो यहाँ पे किए ही हो, पीवी में गुणा किए हो ना। अब फिर दूसरा लिखोगे नंबर 1 नंबर 2। नंबर 2 क्या है बेटा? अब देखो पीवी करोगे, अभी तो यही समीकरण अभी संतुलित कराए थे ना, तो कैसे किए हो बताओ? पीवी पीवी लिखे हैं ना, पीवी लिखे हैं, फिर NO 3 लिखे हैं, फिर 2 किए हैं, फिर क्या किए हैं यहाँ पे क्या किया गया है? ऐड नहीं किए थे क्या अभी तुम लोग? और होमवर्क भी नहीं कर लाए? अच्छा नकल मारी थी पर होमवर्क नहीं किए थे। क्या होमवर्क नहीं किए थे? आ ही नहीं रहा था। टू पी बी ओ प्लस NO2 प्लस O2 अभी अभी भी क्या है? संतुलित नहीं है। तो अब यहां लिखोगे पुनः पीबी में 2 से गुणा करने पर, देखो सुनो, पुनः पीबी में 2 से गुणा करने पर। अब पुनः पीबी में तुम जब 2 से गुणा करोगे तो यहाँ पे क्या लिखोगे? पीबी 2 पीबी कोष्टक में NO3 फिर 2, फिर यहाँ पे क्या लिखोगे? 2PbO प्लस 4। नहीं अभी 4 बाद में करेंगे हम ना। NO2 प्लस O2 क्या अभी ये बराबर है? यहाँ पे देखोगे तो पीबी 2 हो गया है। अब देखो यहाँ पे 2 दूनी 4 हो गया, नाइट्रोजन 4 हो गया, और यहाँ पे देखो 6 है, 6 गुणे 2 करोगे 12 ऑक्सीजन हो जाएगा, 12 हो गया। यहाँ पे देखो, जैसे यहाँ पे देखो पीबी कितना है? पीबी 2 है, नाइट्रोजन कितना है? नाइट्रोजन 2 तो 4 है। तो अब तुम कहोगे 4 कैसे हो गया? अभी तक तो 2 बता रहे थे आप। तो बेटा देखो यहाँ पे 2 है, 2 का गुणा और 2 से 2 गुणे 2 करोगे कितना होगा? 4 होगा। तो यानी यहाँ पे 2 ऑलरेडी है ना, और यहाँ पे करोगे तो 4 नाइट्रोजन हो गया। अब देखो ऑक्सीजन कितना? 6 है, 3 दूनी 6 और 6 दूनी, तो अभी हम तुम्हें दिखाए थे 3 गुणे 2 बराबर 6 और 6 गुणे 2 बराबर 12। यहाँ पे 12 ऑक्सीजन हो जा रहा है। क्या इस पक्ष में उतना है? अब देखोगे यहाँ पे 2 पीबी है, 2 पीबी है, और ऑक्सीजन कितना है? 2 है। ऐसे ऐसे लिख लो। फिर यहाँ पे देखोगे नाइट्रोजन कितना बेटा? 1 है? और ऑक्सीजन कितना है? 2 है। यानी अभी 2 2 4 ऐसे लिख लो। पीबी क्या है? 1 है, 2 है। ऑक्सीजन कितना है? 1 2 2 1 3 3 2 5 है ना, 5 है ऑक्सीजन ना, और नाइट्रोजन कितना है? केवल 1 है। अब तुम ऐसा करो कि दोनों बराबर हो जाए, तो हम इसमें क्या करेंगे? पुनः इसे मिटा दे रहे हैं ना, पुनः हम NO2 में 4 से गुणा करेंगे। गुणा करने पर जब हम इसको 4 से गुणा करेंगे, 4 से जब गुणा कर देंगे तो बेटा देखो बनेगा क्या? 2PbO कोष्टक में NO3 2 ये हो गया ना। फिर उसके बाद क्या बनेगा? 2PbO वो क्या रहेगा? 2 रहेगा कि केवल 2 रहेगा? यहाँ पे प्लस
4NO2 प्लस O2। अब देखोगे, देखो हम यहाँ पे क्या लिखा बताएं तुम्हें, यहाँ पे हमने क्या बताया, समीकरण नंबर 3, समीकरण नंबर 1 हो गया, समीकरण नंबर 2 हो गया और समीकरण नंबर 3 हो गया ना। अब देखो ये देखो यहाँ पे, यार पहले सुनोगे, देखो यहाँ पे क्या है, पीबी है, PbNO3 है, तुमसे कहा गया संतुलित करिए, तो देखो चीजें ये बनी 2PbO प्लस NO2 है। देखो दाएं बाएं पक्ष तुमने क्या किया, वहां पे इनबैलेंसी आया ना। अब देखो फिर पुनः तुमने क्या किया, पीबी को क्या किया, 2 से गुणा किया, तो यानी यहाँ पे क्या कर दिए, 2 कर दिए, यहाँ पे भी क्या करना पड़ेगा, 2 करना पड़ेगा, दोनों पक्ष बराबर करना पड़ेगा ना। तो देखो ये चीज यहाँ पे आ गया, पुनः जैसे यहाँ पे तुमने क्या किया, पीबी को 2 से गुणा करने पर, तो देखो 2PB 2PB यहाँ मिटाओ, क्योंकि ये तीसरे स्टेप में किया गया ना। पुनः पुनः जैसे दूसरा समीकरण जैसे ही हम बनाए, तो तीसरे समीकरण में हम लिख रहे हैं पुनः पीबी में 2 से गुणा करने पर ना, जैसे हमने 2 से गुणा किया तो फिर क्या हो गया, सब चीजें बराबर आई, पर ये नाइट्रोजन वाला जो था, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन क्या हो रहे थे, इनबैलेंसी आ रहा था ना। जब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन इनबैलेंसी आ रहा है, तो फिर पुनः हमने क्या किया, नाइट्रोजन में 4 से गुणा किया। अब देखो नाइट्रोजन जैसे यहाँ पे 4 हो गया, अब देखो जैसे हम दोनों पक्ष कहें, देखो दोनों पक्ष में क्या करें, तो हम दोनों पक्ष में क्या करेंगे, मैच करेंगे, कौन सा एलिमेंट कितना है,